मैं जल्दी से एरे रिवर्स वाला करता हूँ। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? अब ठीक है। ओके, आप लोगों ने एक न्यू एरे बना ली थी एरे 2 के नाम से, बन गई। आपने क्या करना था, एरे 1 का 1 इंडेक्स पहले कर देना था, कामा एरे का 0 इंडेक्स। ये लो रिवर्स हो गया, बड़ा मुश्किल काम था। हो गया। अब दूसरी एरे थी स्ट्रिंग वाली, जिसमें था हमारे पास शुरू में हेलो था, बाद में था वर्ड। ठीक है, आप लोगों ने इसको कैसे करना था, एक लेट न्यू एरे इज इक्वल टू, आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना था, स्ट्रिंग 0 प्लस स्ट्रिंग 1, बस ऐसे हो जाना था। अगर आप लोग वैसे जैसे मैंने पहले बताया, वो भी एक तरीका था, ये एक एक लाइन से काम चल जाना था। आप लोगों ने फंक्शन बनाया जो ऑब्जेक्ट को मर्ज करके देता था, सब बच्चों ने, वो रिटर्न भी करता था उस ऑब्जेक्ट को। ओके ठीक है, परफेक्ट। हाँ ले लो। व्हाट्सएप पहले आपका, मुझे 1 सेकेंड, आप मेरा फ़ोन नंबर लिखो, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करो, फिर ही मैं सेंड करूँगा। 0347 0347 87 88 1। ज़रा जल्दी करना, 881। ये आपका मैसेज है 503 और 7110 आप हो? ओके ओके, ये था हमारी प्रीवियस असाइनमेंट। एक हमने कल ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ा था, ठीक है। यस सॉरी यार, 4 लोग वेटिंग में हैं, वाई कुछ रह गए थे तब। ओके क्या कह रहे थे आप? अच्छा ये अब आप दोनों रहते थे, वही ना। ओके हमने अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कल देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है लूप्स। लेट्स से हमारे पास बहुत बड़ी एरे है, क्या हम उसको पेज पे शो कर सकते हैं? एरे के अंदर लाखों एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्या हम हर दफ़ा 0 1 इंडेक्स के साथ उसको करेंगे शो? नहीं ना। उस पर्पज़ के लिए हमारे पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स क्या होते हैं, एक ही काम को बार बार वो रिपीट करते जाएंगे। हम उसमें एक लिमिट सेट करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस काम ने बार बार होते जाना है, ठीक है। उसकी लिमिट कैसे सेट होगी वो भी हम खुद ही सेट करेंगे लूप में। और उस लूप ने लाख टाइम चलना है, 2 लाख टाइम चलना है या 1000 टाइम चलना है, वो भी हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लूप्स बहुत ज़्यादा हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल लूप्स हैं। सारे लूप्स का काम सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, हल्का फुल्का माइनर सा। सिंटैक्स चेंज होता है, किसी की कंडीशन बाद में रन हो रही है, कुछ हल्का फुल्का इस तरह का भी डिफरेंस आ जाता है, वो हम बाद में आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए अगर हमने किसी भी एरे को प्रिंट करना होगा तो एक हमारे पास लूप का नाम होता है फार लूप। उसको पहले हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले फार का कीवर्ड आएगा, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आएगी। इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। वो वेरिएबल क्या करेगा, उस वेरिएबल के अंदर आपने 2 चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, 3 बल्कि। नंबर 1, स्टार्ट कहाँ से होना है,
एंड कहाँ पे होना है, और उसमें एक इंक्रीमेंट भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सपोज किया कि 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा, तो बीच में 0 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो मेरे अपनी मर्ज़ी होगी, मैं उसको जितना मर्ज़ी चाहो जंप करवा सकता हूँ। अगर मैं उसको एक एक का जंप करवाता हूँ तो वो 100 दफ़ा चलेगा, यानी 0 के बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3। अगर उसको मैं 10-10 का जंप करता हूँ तो वो 10 दफ़ा चलेगा। ओके, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे वेरिएबल को मैं लेट से डिक्लेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 0 से, डिक्लेयर हो गया, और उसको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया कि इसने स्टार्ट कहाँ से होना है, 0 से होना है। मैं इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी होगी। 0 से क्यों स्टार्ट किया ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा। हो गया 0 से स्टार्ट, उसके बाद हमने बताना होता है कि इसने जाना कहाँ तक है, 100 तक जाएगा, 2000 तक जाएगा, ये हमारी अपनी मर्जी होगी। अभी के केस में क्या करता हूँ, एक्स को है मैं लेस देन कर देता हूँ, लेट से 100 हो गया। इसकी लिमिट भी डिफाइन होगी कि इसने कहाँ तक जाना है इस एक्स ने। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि एक्स का इंक्रीमेंट कितना होगा, एक्स बढ़ेगा कितना। इंक्रीमेंट आपने देखा था, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था प्लस प्लस का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप एक एक का इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते, उस केस में आप एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर सकते हो या 2 कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। अगर कस्टम इंक्रीमेंट होगा, यानी एक से ज़्यादा, 2 का, 3 का, 4 का, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर आपको एक एक का एडिशन कर रहे हो तो फिर आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसके अंदर लेट से मैं सबसे पहले करता हूँ console.log x। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं ट्राई रन करता हूँ, देन हम इसके आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ऊपर से नीचे आएगा, वो यहाँ पे देखेगा एक लूप चल रहा है। लूप के नाम से पता चलता है लूप क्या होता है, कंट्रोल वहाँ पे लूप की फॉर्म में चला जाएगा। सबसे पहले x 0 आएगा, जैसे ही वो देखेगा कि x 0 है और वो यहाँ पे वो कंडीशन भी चेक कर लेगा, तो वो इसके अंदर इंटर हो जाएगा, एक दफ़ा कंसोल कर देगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से एग्जिट नहीं करेगा, जहाँ पे ब्रैकेट हमारी क्लोज हो रही है, वो वापस आएगा और दोबारा यहाँ पे चेक करेगा जो x है वो क्या 100 से कम तो नहीं है। अगर वो कम नहीं होगा तो x में एक इंक्रीमेंट कर देगा, x को नेक्स्ट टाइम वो 1 कर देगा। जैसे ही 1 होगा अगेन लूप जो हमारा कंट्रोल है वो इसके अंदर आ जाएगा, x को वो दूसरी दफ़ा प्रिंट करेगा। ये काम चलता जाएगा जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 99, फिर भी चलेगा, 100 पे नहीं चलेगा, क्योंकि 100 इज़ लेस दैन 100, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही फॉल्स होगी फिर कंट्रोल नीचे जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ ना console.log hello आफ्टर द लूप इज कंप्लीटेड। अब ये वाली लाइन आप लोग मुझे बताएं कब चलेगी, जब हमारी 0 से लेकर 99 तक console.log हो जाएगा, फिर ये लाइन चलेगी। अगर हम इसका कंसोल देख लें, चला, ओके परफेक्ट, लूप की समझ आ गई। अब आगे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। लेट से मैंने एक एरे बनाई, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। एरे के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे अली ऐड कर दिया मैंने, अहमद ऐड कर दिया, मिस्टर एक्स अभी के लिए ऐड कर दिया मैंने। मिसाल के तौर पे मैंने एरे के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए मैं डेफिनेटली लूप चलाऊंगा। मुझे नहीं पता होगा कि ये एरे जो है इसमें 100 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 500 एलिमेंट्स आ रहे हैं या खाली पड़ा हुआ है। तो मैं 0, 1, 2 का इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकता ना हर केस में। मुझे क्या पता एरे की क्या लेंथ आ रही है, या उसके लिए अगर मैं उसको यूज़ भी करता हूँ, अगर लेट से एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं तो मुझे 100 दफ़ा यहाँ पे उसका लूप चलाना, मतलब खुद से कस्टम लूप लिखना पड़ेगा कि अब 77 इंडेक्स आ जाए, इतने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ जाएंगे, दैन उन सबको मैं पेज पे शो करूँगा। तो ये एक लेंथी टास्क है। क्यों ना हम इसको लूप के थ्रू करें कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हों वो कहाँ चले जाएँ,
ऑटोमेटिक पेज पे शो हो जाए, चाहे एरे की अगर लेंथ 0 है तो कुछ भी शो ना हो, अगर 1 लाख भी है उसके अंदर एलिमेंट्स तो 1 लाख पेज पे शो हो जाए। उस पर्पज़ के लिए हमारे पास लूप आ जाएगा। इसी लूप को मैं चलाता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ। सबसे पहले एक्स को हमने 0 से स्टार्ट किया, वाई एनीबॉडी, क्योंकि एरे का पहला इंडेक्स क्या होता है 0 होता है, इसलिए एक्स 0 आ गया। एरे को एक्स को मैं लेस देन 100 रख रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा आपसे, बी रेडी। एक्स इज लेस देन क्या है, क्या अभी के लिए 100 होगा, क्या होगा फिर? इंडेक्स ऑफ एरे 1 सेकेंड मैं इनसे पूछ लूँ, आपको पता है, आई नो। अच्छा अगर मैं 3 लिख देता हूँ, आर यू श्योर 3 होगा? कैसे? इंडेक्स जो है वो 2 तक जा रहा है, तो 2 नहीं होगा? चलो हाँ 3 होगा, परफेक्ट, हाँ 3 होगा, यस 3 होगा, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हर दफ़ा 3 लेंथ आ रही है उसकी? एग्जैक्टली यार, मैं फिर उसकी, हाँ ये मैं पूछना चाह रहा था। आप लोग यहाँ पे एरे डॉट क्या यूज़ करो, लेंथ यूज़ करो। इसका अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है एरे डॉट लेंथ का। अगर एरे की लेंथ होगी 100 तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ओके ऐसे सीधा सीधा 3 नहीं लिख देना, समटाइम एरे की लेंथ हो सकता है 3 भी ना हो, तो वो एरर आ जाएगा फिर। और एक्स प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि एरे के इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट होता है। ओके अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स को करूँ और अगर देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास आ रहा है 0 1 2, और यही वो इंडेक्सेस हैं इस एरे के जो इस एरे में यूज़ होंगे। 0 पे अली पड़ा हुआ है, 1 पे अहमद और 2 पे मिस्टर एक्स। अगर आप इस अली को प्रिंट करना होगा तो मैं इस एक्स का क्या कर सकता हूँ, ये एक्स ऐसे है कि जैसे इंडेक्स है, इस एक्स का मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो अगर मैंने इस एरे से अली को निकालना होगा तो मैं यहाँ पे एरे लिखूँगा और क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा तो अली आ जाएगा, ऐसे ही है। बट अभी के केस में 0 हमारा किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, तो मैं 0 की जगह पे क्या लिखूँगा, एक्स लिखूँगा। सबसे पहले एक्स में आएगा 0 तो अली बाहर हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट किया हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अहमद। फिर एक और इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, और उसके बाद लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। आ गया। अब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी एरे हो तो हमारा ये वाला काम जो लूप है ये उसको क्या कर सकता है, आसान कर सकता है। जब भी एरे आएगी तो आपको, या एरे से हमने डेटा निकाल के पेज पे शो करना होगा, हम ऑलवेज़ क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। एरे के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो भी क्या लगेगा, लूप चलेगा। अब लूप काफ़ी तरह के, बट अभी के लिए आप फार लूप से काम चलाओ। ओके असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्क और भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप इन तीनों को मर्ज करना हो, अली अहमद और मिस्टर एक्स को, लूप के थ्रू, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड को मर्ज किया था, अगर आप यहाँ पे करना हो तो कैसे होगा? कोई है किसी की थोड़ी सी सेंस? नहीं, मैं करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अब लूप चल रहा है, 1 by 1 उसके एलिमेंट्स बाहर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं, बन गई। इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस एक्स। एनीबॉडी इसको कोई ड्राई रन करे कि क्या होगा, स्ट्रिंग एक न्यू एलिमेंट जो फॉर लूप के अंदर है, वो स्ट्रिंग एक न्यू एलिमेंट बल्कि जो ऊपर अंदर इज इक्वल टू स्ट्रिंग हमने दिया है, वो ऊपर वाला एम्प्टी हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर एरे प्लस होता है, कनकैट होता जाएगा ना। yes, यहाँ पे अगर मैं वैसे डायरेक्ट लिखूँ, लेट्स से जब 0 इंडेक्स होगा यानी x 0 होगा, तब स्ट्रिंग में पड़ा होगा ये, ऐसे ही है, प्लस हो जाएगा, एरे x में क्या आएगा, अली, तो ये आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी प्लस अली, इसका आंसर क्या बन जाएगा, अली। अली कहाँ चला जाएगा, स्ट्रिंग में। जब दूसरा लूप चलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से जब x की वैल्यू हमारे पास होगी 1, अब जब ये वाली लाइन चलेगी तो स्ट्रिंग में क्या पड़ा होगा, अली, तो यहाँ पे आएगा अली प्लस एरे 1 से क्या आ जाएगा, अहमद। तो वो दोनों कनकैट होकर दोबारा किस में चले जाएंगे,
स्ट्रिंग में। इसी तरह जब तीसरा लूप चलेगा तो ये तीनों वहाँ पे जा चुके होंगे। डज इट मेक सेंस? यस सर। ओके, अब मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे ये बताएं, अगर मुझे इसकी आउटपुट देखनी होगी, मैं कहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा? बाहर जाके किस जगह पे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लूप से बाहर जाके। लूप से बाहर, गुड, शाबाश। हुआ, बट ये जुड़ गया। बीच में अगर स्पेस भी ऐड करनी होगी तो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, जहाँ पे प्लस एक्स हो रहा है ना, वहाँ पे प्लस ऐड करूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें स्पेस ऐड कर दूँ। डज इट मेक सेंस? हुआ ना ऐड? एंड पे मैंने एक एम्प्टी स्पेस ऐड कर दी, यानी जब भी वो ऐड करेगा ना तो एंड पे वो एक एम्प्टी स्पेस छोड़ेगा। कनकैट हो रहा है ना। अगर वैसे यहाँ पे अगर स्पेस डाल दूँ तो भी हो जाएगा, आई थिंक सो। वो एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गई है। तो ये दोनों मेथड है, इसको अब मैं हटा भी सकता हूँ। हो गया ना। अब आपकी असाइनमेंट है, एक एरे दूंगा आपको। क्या हुआ? बैटरी चली गई है। कंबाइन हो जाना दोनों, यस की भी बैटरी लो हो गया। एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, एक मैं आप लोगों को एरे दूंगा, आप लोगों ने लूप चला के उसके एलिमेंट को सम करना है। जिसको इसकी समझ आई होगी ना वो 1 मिनट में पहले कर लेगा। सर ये कल वाला वर्क भी दोबारा किया, लेकिन वो उससे आगे फिर आप थोड़ा और गाइड कर देंगे इससे आगे और क्या करना है। डीप बन गई। हाँ जी, वो लाइनिंग भी हो गई है ऑनलाइन ब्लॉग। एक एरे दूंगा मैं, एरे लेट से आप रैंडम एरे टाइप कर लें, उसके अंदर नंबर्स ऐड कर लें, आपने लूप चला के उनको सम करना है। क्या है इधर, ये टेबल हो गया, समझ आ गई टेबल की। ये स्टडी करें फॉर्म्स। फॉर्म का टैग ओपन होगा, क्लोज होगा, उसमें इनपुट का टैग आएगा, ये इनपुट का टैग पड़ा है ये वाला इनपुट, ठीक है। ये ऐसे आपने ये वाला यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। जैसे आप ये लगाएंगे ना तो हम इस तरह की इनपुट बन जाएगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट टाइप हो रहा है। ये देखिए इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। अगर हम इसको लेबल होगा, जो इसके ऊपर नहीं लेबल आएगा, अगर आप लेबल का टैब लगाती हो ना तो उसके अंदर जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिक क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। हाँ, पहले लेबल आएगा, वी आर का टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, उसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, नीचे फेंक रहा है, ठीक है। अब ज़रा इसकी ट्राई करें आप।
सर इसको भी ऐसे करके ये जो इन और आउट है ये इस तरह से करना होगा इनको। लेबल का जी जी ऐसे ही होगा, वहाँ पे देख लेना सिंटैक्स कॉपी कर लें बेशक वहाँ से। सर हो गया ओके परफेक्ट, यही तरीका फॉलो किया, कैसे सिंटैक्स यही लेकिन उसमें सिर्फ पहले जहाँ स्ट्रिंग आ रहा था वहाँ पे नंबर्स डाल दिए, राइट। नेक्स्ट असाइनमेंट, बल्कि सब फ्री हो लें फिर बताता हूँ। यस सर। होगी, यस सर। वाह क्या बात है। हो गया, हाँ जी। जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ ओके। इस साइड पे इतना टाइम नहीं है, मैंने आगे काफ़ी चीज़ें मतलब असाइनमेंट्स काफ़ी समझानी है। इजी था ये तो, 1-2 मिनट में हो गया। इधर देख के स्क्रीन शेयर है मेरी। अगर इसी को मैं कर दूँ यहाँ पे लेट से 1, 2, 3, 4 ओके, और इस स्ट्रिंग में मैं क्या रख दूँ 0, वो एम्प्टी थी ना पहले, 0 कर दिया। अब 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या लूप चलता जाएगा, वो उसमें ऐड करता जाएगा, और एंड पे हमारे पास जैसे स्ट्रिंग आ रही थी इकट्ठी होके, इसका सम नहीं आ जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो 10 आ नहीं गया। समझ आ गई या नहीं आई? हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, इस स्ट्रिंग को मैं कर देता हूँ टोटल, और यहाँ पे टोटल प्लस, और यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। सबसे पहले हम टोटल में रखवाएंगे 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सम 0 होगा ना। यहाँ पे अब हम उसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला जब लूप चलेगा 0 प्लस आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1, वो इसमें चला जाएगा। फिर दूसरे लूप पे आ जाएगा 1 + 2, ऐसे इस तरह लूप चलता जाएगा। पहले वाली जो हमने ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें उसका टोटल सम बढ़ता जाएगा। तो जब आखिरी लूप चलेगा 4 जब आएगा तो वो 10 बन चुका होगा। और जब कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा इस लूप से, तो इसके अंदर पड़ा होगा 10। स्ट्रिंग की जगह टोटल नहीं है सॉरी कर दिया चेंज मैंने, आप कभी तक पीछे पड़े हुए हो। यानी ये फॉर लूप के नीचे जो स्ट्रिंग आ रहा है हाँ यहाँ पे आएगा, यस परफेक्ट। तो जब आखिरी लूप चलेगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस वेरिएबल के अंदर वो टोटल बन चुका होगा 10, यानी उसके अंदर कैलकुलेट हो चुका होगा। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो उस टोटल में 0 के बजाय क्या होगा 10। डज इट मेक सेंस? ओके। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मुझे देखना हो कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा इस एरे में से, अगर मुझे देखना हो कि इस एरे में से बड़ा नंबर कौन सा है, इफ़ की कंडीशन लगेगी, राइट। वो कैसे लगेगी? एनीबॉडी? 2 मिनट का टाइम है, माइंड में सोच के बताएं। सर कैसे हैं आप? यस बताएं। इंडेक्सेस को यूज करके इफ एल्स की कंडीशन लगाई जाएगी और पता किया जाएगा कौन सा इंडेक्स इससे ज़्यादा बड़ा है। नहीं सर, गलत है, होना यही है, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग है। सर उसमें ऐड ऑपरेटर लगेगा। नहीं। चेक होगा नहीं। वो तो फिर कंडीशन में होता ना, ये चेक करना है। कि फिर इंडेक्स दूसरे से बड़ी 0 है। इज ग्रेटर देन बाकी सारे इंडेक्स। मेन लॉजिक आप भी फंस गए हो। जो कोड हुआ पड़ा है ना, उसको देख के बताओ।
लूप चल रहा है, सारे 1 by 1 आ भी रहे हैं, हमने बस देखना बड़ा कौन सा होगा। लेंथ की तो यार यूज़ हो रहा है ना, लूप चल रहा है जब एरे के अंदर। इसकी अब जनरल मिसाल दो ना, लेट से मेरे पास 5 स्टूडेंट ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, सारे 1 by 1 मेरे पास आ भी रहे हैं, मैंने देखना है किसके पास पैसे ज़्यादा हैं। पहला आएगा, मैं देखूंगा उसके पास पैसे ज़्यादा हैं या नहीं, अगर हैं तो बोलूँगा भाई इसके ज़्यादा है, नहीं तो फिर दूसरे को चेक करूँगा, 1 by 1 आएंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं भी मिस कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने सोचना है। मुझे कैसे पता चलेगा मैं किसको किससे कंपेयर करूँगा? पहला बंदा आया, मुझे कैसे पता चलेगा इसके पास ज़्यादा पैसे हैं दूसरों के पास कम है? पहले बंदे का कैसे पता चलेगा? बस मेरा इसका आंसर कर दो तो भी पता चल जाएगा आपको। पहले बंदे का मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पास ज़्यादा है या नहीं, या मैं उसको क्या बोलूँगा? वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में हम स्टोर करके रख लेंगे, तो उस वेरिएबल को बाकी सारों के साथ कंपेयर कर लिया जाए। आंसर है, ठीक है, लेकिन इससे भी आसान हल ये है, वो ठीक कह रहा था, हो सकता है कि पहला आया मेरे पास बंदा, मैंने अज्यूम किया कि ये इसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, उसको साइड पे कर लिया, यानी एक वेरिएबल में रखवा लिया। दूसरा बंदा आया, मैंने दोनों के पैसे चेक किए किसके पास ज़्यादा हैं। अगर लेट से दूसरे वाले बंदे के पास ज़्यादा है तो मैं उसको साइड पे कर लूँगा, उससे बोलूँगा भाई तेरे पास कम है चला जा। फिर उसको और तीसरे को कंपेयर करूँगा, जिसके ज़्यादा होंगे, जो एंड पे आएगा ना, अगर लेट से उसके ज़्यादा हैं तो मैं बोलूँगा कि इसके पास ज़्यादा है। सेम काम यहाँ पे होना है। होगा कैसे? लेट से जो टोटल ज़ीरो है ना ऊपर स्क्रीन पे देखें, यार आप लोग क्या आ जा रहे हो यार। ओके कोई बात नहीं। लेट से जो टोटल ज़ीरो लिखा हुआ है ना, मैं सपोज करता हूँ ये मैक्सिमम नंबर है, ओके। यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो हमारा टोटल है वो लेस देन है एरे के एक्स नंबर से, ओके। अगर हमारा टोटल जो है वो लेस देन है एरे के एक्स नंबर से, यानी सबसे पहले एरे में आएगा 1, फिर 2, फिर 3। अब लेट से पहले इंडेक्स में जब इंडेक्स 0 होगा तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? 1। टोटल में क्या पड़ा है? 0। इट मीन्स 0 इज़ लेस देन 1। क्या ये ठीक है? सॉरी मैंने ग्रेटर देन करते हैं यार, या लेस देन करेंगे? हाँ ठीक है, अगर 0 लेस देन है 1, इट मीन्स 1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टोटल को एरे एक्स कर देंगे, यानी हम बताएंगे कि भाई फिर हमारा 0 बड़ा नंबर नहीं है बल्कि 1 बड़ा नंबर है। इसी तरह लूप चलता जाएगा। लेट से टोटल में आ गया 1, जब पहला लूप चल चुका होगा, लूप की वैल्यू एक्स की वैल्यू आई 1, यानी ये 2 की वैल्यू आई हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 1 इज़ लेस देन 2, राइट। जो कि कंडीशन हमारी ट्रू होगी, इट मीन्स 2 बड़ा है 1 से, तो हम टोटल के अंदर क्या रखवा रहे हैं? 2। इसी तरह चलता जाएगा। तो जब लास्ट पे जब हमारा लूप ख़त्म हो चुका होगा तो टोटल में क्या आ चुका होगा? 4 आ गया ना। बट इस केस में आपको पहले कोई ना कोई कंडीशन रखनी पड़ेगी, हमें किसी चीज़ को ज्यूम करना पड़ेगा कि ये नंबर सबसे छोटा है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टोटल को हम उसका 0 इंडेक्स कर दें। ये लो, मैंने क्या किया? लेट टोटल किसके इक्वल है? 0 के। सपोज कर लिया 1 जो है वो सबसे छोटा है। अब इस 1 को मैं 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 4 से, तो जो एंड पे बच रहा है वही हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर मिनिमम नंबर निकालना हो तो सोच के बताओ, साइन चेंज हो जाएगा, राइट। इसको जस्ट हम कर देंगे ये, तो मिनिमम आ जाएगा। ये तो सीक्वेंस में है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना, इधर 10 कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये पुरानी साइड में वापस जा रहा हूँ। लेट से मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे कामा लगा के 100 कर दिया, और फिर यहाँ पे 1000 कर दिया। अब आपके हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? 1000। ओके लेट्स सी, 1000 आ नहीं गया? नहीं यार, स्क्रीन वाकई शेयर हो रही है भाई। आप लैपटॉप से नहीं, बैटरी लो है लैपटॉप की? नहीं उसमें वो सर है नहीं। अच्छा जी ठीक है। इसी तरह मैंने अब जो नेक्स्ट 3 डेज़ आ रहे हैं, आप लोगों ने, मैंने इस तरह की 5-7 असाइनमेंट देनी है और आप लोगों ने सारी वो करनी है। आपने यहाँ अपनी लॉजिक क्लियर करनी है। मैं तो कर रहा हूँ, बट आप लोग इस तरह करने बैठ जाओगे तो सोचने ही बैठ जाओगे।
तो आप लोगों ने जो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा खुद ट्राई करनी है, खुद लॉजिक बनाने की। डेवलपर बनना, अगर लॉजिक बन गई तो मतलब आप डेवलपर बन गए। यही लॉजिक, तो इसी के तो पैसे होते हैं। तो हमने इसी पे काम करना है अब ये जो नेक्स्ट 3 डेज़ आ रहे हैं। एक और यहाँ पे मैं मेथड बता देता हूँ, वो उन असाइनमेंट में यूज़ होगा इसलिए बताने लगा हूँ। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो ना, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। अगर इस हेलो को अलग से स्क्रीन पे शो करना हो, दिस को अलग से करना हो, इसको अलग से करना हो, तो कैसे होगा? इसका आसान हल है, अगर इसको वर्ड बाय वर्ड हमने स्क्रीन पे शो करना है किसी भी स्ट्रिंग को, तो हम उसकी एरे बना लें, उस पर लूप चला लें, और वो लूप जब चलेगा तो जैसे हमारे पास ये अलग अलग आ रहे हैं इसी तरह वो भी अलग अलग आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी तरह से एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो एरे में कन्वर्ट करने का मेथड जो है कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँ स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करूँ, स्प्लिट का मेथड, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है स्प्लिट का। ये क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी ना उसको तोड़ेगा। स्प्लिट मीन्स उसको ब्रेक करेगा पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि उसने, हम कहाँ से उसको स्प्लिट करेंगे, ओके। अगर मैं ये खाली छोड़ दूंगा ना, इसमें स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे स्पेस आ रही है ना उसने वहाँ से इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, और उसकी एरे बना देनी है। जहाँ से वो ब्रेक करेगा वहाँ पे वो कामा डालेगा एरे में, ओके। अगर यहाँ पे मैं कामा डाल दूँ, ओके, तो मुझे स्प्लिट कहाँ से करना पड़ेगा, कामे से करना पड़ेगा। अगर हम इसकी आउटपुट देखें, बन गया ना, सेपरेट हो गया। एरे की लेंथ कितनी आ रही है, 5, यानी उसने जितने वो थे उसके अंदर कामे थे उसने उसने उसके इंडेक्सेस बना दिए हैं। अगर यहाँ पे मैं कामा हटा दूंगा तो उसका एक इंडेक्स कम हो जाएगा, राइट। इस पे अगर मैं लूप चलाऊँ तो इसको मैं 1 by 1 पेज पे शो कर सकता हूँ, ओके। ओके परफेक्ट। आप लोगों को इसके रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगा जिसमें इसका यूज़ होना है, मैंने इसलिए इसको पढ़ाया है, ओके ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हमने इसको, मैं ना कमेंट कर रहा हूँ, अगर हमने उल्टा लूप चलाना हो, 1000 को पहले प्रिंट करना हो, 100 को बाद में, तो इसको बाद में, तो हम क्या करेंगे? ओके, आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, करें ज़रा, एक एरे बनाएं, उसको उल्ट प्रिंट करें, उल्टा प्रिंट करना है। एंड वाला जो इंडेक्स है वो पहले प्रिंट होगा। नो नो, उसको प्रिंट उल्टा करना है भाई, लूप के थ्रू। सर ये फाइल तो बन गई, लेकिन अगर इसी को हम स्टाइल देना चाहें, बैकग्राउंड वगैरह, तो फिर ऐसे मैंने किया वो हुआ ही तो नहीं। स्टाइल देने का सिंटैक्स नहीं आपको पता, ये गलत है सिंटैक्स। H1 स्टाइल नहीं, स्टाइल देने का ये सिंटैक्स ही नहीं है। इक्वल स्टाइल के बाद इक्वल टू नहीं आता, वो किधर है? और ये ओपनिंग टैग में आता है। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर रही है? ये लेबल का टैग वहाँ पे गया ना, तो
ये क्लोज करें यहाँ पे, अब ठीक है। और यहाँ पे डबल कोटेशन आनी है, इसकी डबल कोटेशन यहाँ पे बंद होनी है। लगाएं, अब हुआ ना कुछ ठीक। ये अब यहाँ पे एक डबल कोटेशन आएगी यहाँ पे, आप देखें। रिवर्स नहीं करनी थी यार, विदाउट रिवर्स उसका लास्ट इंडेक्स पहले प्रिंट करना था। रिवर्स से तो मुझे भी पता है, आप कर लोगे। मुझे आप लोग अपनी अपनी लॉजिक बताएं ज़रा, क्या माइंड में लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वन, आप क्या नेम है इसका, शमस भाई, क्या कैसे करेंगे? सोचा भी नहीं अभी तक, 5 मिनट का टाइम है, वापस आऊँगा आपके पास। नेक्स्ट, यस सर। कोई सोचा है माइंड में? रिवर्स मेथड लगा रिवर्स तो मैंने मना किया। और उसके अलावा लूप के जरिए कर रहा था, उसमें रिवर्स एरे डॉट रिवर्स कर रहा था। लूप में भी रिवर्स नहीं, ऐसे नहीं करना। कॉमन सेंस है यार, सोचो 5 मिनट का टाइम। नेक्स्ट, सर उसमें माइनस माइनस आएगा, प्लस प्लस लगाओ। हाँ राइट, ओके परफेक्ट, माइनस माइनस आएगा। तो फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट जहाँ का उसका इंडेक्स खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली यही था। ओ भाई यही लॉजिक थी जो उसने बताई है, यही इम्प्लीमेंट करनी थी। हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बोला लास्ट वाला पहले आएगा, तो हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे फिर ज़ीरो तक। अब भी अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं कोई फ़ाइन नहीं करूँगा। ओके परफेक्ट, आप लोग स्टार्ट करो उसकी लेंथ -1 से। x स्टार्ट होगा उसकी लेंथ -1 से, और x जाएगा कहाँ तक? 0 तक। और इस केस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस केस में डिक्रीमेंट होगा। आप लोगों ने एक डायरी रखो। पहले अगर आप डायरी पे लिखते ना कि हमने सबसे पहले आखिरी नंबर प्रिंट करना है तो क्या इंडेक्स आ रहा है, तो आप लोग सारे इंडेक्स लिख लेते, देन में भी आपके माइंड में आता कि हम लूप उल्टा चला रहे हैं और लूप से ये वाली वैल्यू पहले बना लें। अगर आप मैं कोई और लॉजिकल बात बोलूँ तो उसका आंसर कर दो कि ये आसान था। ये मैं बताता जा रहा हूँ तो आप कहते हो बड़ा आसान था, बट आपके माइंड में नहीं आता। अगर आप मैं कोई और थोड़ी सी लॉजिकल बात बोलूँ तो क्या माइंड में आएगी आपके? आर यू श्योर? ओके, व्हाट अबाउट अगर हम ऊपर वाले एरे को ही रिवर्स कर दें, यानी लूप के थ्रू 100 पहले लेके आए। 100 या 1000। मैं चाह रहा हूँ कि जब लूप चले तो 1000 जो है वो पहले आए, 100 उसके बाद आए। यानी जो आपने रिवर्स का मेथड यूज़ किया एरे का, उसको ना यूज़ करें, हम लूप के थ्रू उसको रिवर्स करें। ओके, क्वेश्चन ये है कि लूप के थ्रू इसको रिवर्स करना है। सर जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट में किया था, हमने इंडेक्स चेंज करवा
उस तरह ये जो अब 1000 का इंडेक्स है दूसरा वो 5 है, 100 का 0 है, तो 1000 वाला क्या कहते हैं पहले 0 पे आ जाएगा, बाकी आगे सारे शिफ्ट हो जाएंगे। मुश्किल बता रहे हो, इससे भी आसान तरीका, बहुत आसान है। इसको हम पहले किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा नहीं। और फिर आगे न्यू एलिमेंट्स नहीं, गलत, मुश्किल क्यों करना, इतना आसान है, आप लोग फिर फेल हो गए। शुड आई आंसर? इसके बाद एक और चांस दूंगा, वो लास्ट चांस होगा आज के दिन का, और उसके बाद असाइनमेंट्स के बाहर लगा दूंगा। सुनो भाई, जब आप लूप चला के उल्टी वैल्यूज़ ले आओगे, 1000 पहले ले आओगे, 100 बाद में ले आओगे, फाइन, आ जाएंगी लूप्स, उल्टी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, आप लोगों ने एक एम्प्टी एरे बनानी है, उस पर पुश करते जाना है। सबसे पहले आपने 1000 पुश करना है लूप के थ्रू, फिर डॉट पुश का मेथड यूज़ करना है, उसमें सबसे पहले चला जाएगा 1000। उसके बाद जब 100 आएगा ना आपके पास लूप में, तो वो भी उसके अंदर जाएगा, तो वो 100 ऑटोमेटिक 1 इंडेक्स पे जाएगा। फाइन, लूप चला के पहले आपने 1000 प्रिंट करना है, फिर 100 करना है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 10, हो गया। अब आपने एक एम्प्टी एरे बनानी है, सबसे पहले आपने पुश करना है उसमें जो भी एरे का आपके पास एलिमेंट आ रहा है। तो आपके पास एरे का एलिमेंट आ रहा है उल्टा, तो एरे भी ऑटोमेटिक उल्टी हो जाएगी। वो सबसे पहले जो आप लोगों ने न्यू एरे बनाई होगी ना, उसके अंदर वो तो एम्प्टी होगी। जब पहला एलिमेंट उसके अंदर जाएगा, वो पहला एलिमेंट होगा आपका 1000 एंड वाला होगा, तो वो 0 इंडेक्स पे चला जाएगा। फाइन, जब दूसरा एलिमेंट आएगा वो होगा 100, तो वो उसके ऑटोमेटिक 1 इंडेक्स पे जाएगा। फाइन, तो इससे उसका ऑर्डर उल्टा नहीं हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल है, आप भी प्रोसेसिंग में चले गए थे बाबा, ये बड़ा आसान था। ये जो है मैं जीएसटी सी की है मैंने, अगर सी में ओके फाइन, यहाँ पे देखो, should I answer? स्क्रीन पे देखो, मैंने एक न्यू एरे बनाई, उसको एम्प्टी रख लिया। फाइन, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एरे डॉट लेंथ -1 से। फाइन, इस क्यों स्टार्ट किया, मैंने उल्टी वैल्यू लेके आनी है। एक्स की जब जो पहली वैल्यू होगी वो एरे की लेंथ लेट से आ रही है ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 क्या आएगा 5। तो 100 ये 1000 किस इंडेक्स पे पड़ा है 5 पे पड़ा, तो सबसे पहले मुझे लूप में 5 मिलेगा। उसके बाद मैं एक्स को कर दूंगा इक्वल टू 0। फाइन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 5 है ना, उसके बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, उसने जाना कहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स बड़ा है 0 से या फिर इक्वल है, 0 से आगे नहीं जाएगा। और प्लस प्लस की जगह पे मैं क्या कर दूँगा माइनस माइनस। यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स को पहले देखता हूँ क्या मेरे वो एक्स के इंडेक्सेस बन भी रहे हैं या 5 4 3 2 1 एंड 0, परफेक्ट। अब अगर मैं क्या करूँ एरे के अंदर यहाँ पे एक्स लिख लूँ, तो लेट मी सी कि वो आता है, सबसे पहले 1000 आया, फिर क्या आया, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिवर्स एरे के अंदर जो कि एम्प्टी है एक न्यू एलिमेंट पुश करता हूँ और वो मैं पुश कर देता हूँ ये वाला। सबसे पहले 1000 पुश होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 1000 के बाद 100 पुश होगा, तो वो रिवर्स नहीं हो जाएगी। एंड पे जाके अगर मैं यहाँ पे करूँ रिवर्स एरे को करूँ console.log हुई, फेल हो आप लोग आज की मेरी क्लास में, गलत, वो बहुत मुश्किल था। हमने चीज़ों को आसान तरीके से लेके चलना होता है, जो जितना इजी रहेगा, जितना इजी काम करेगा उतना अच्छा डेवलपर होगा। काम को मुश्किल तरीके से करने वाला कोई बढ़िया डेवलपर नहीं होता। मतलब आप किसी का कोड देखो और बहुत मुश्किल हो तो बोलो कि वो अच्छा डेवलपर नहीं है, उसको आसान तरीके से काम करना नहीं आया। हम चीज़ों को आसान तरीके से करते हैं, जो जितना ईजी करेगा ना उसका कोड उतना एक्सेप्टेबल होगा। मैं ये आपको बात बता दूँ, आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं डरना कि फ़लाँ जो डेवलपर है ना वो बड़ा मुश्किल कोड करता है तो मेरा कोड बड़ा आसान है ना, उल्टा होता है। जो मुश्किल करता है ना उसकी लॉजिक नहीं है, उसको चीज़ों की समझ नहीं है, उसको जो जहाँ से मिलता है वो वहाँ से उठा के लगा देता है। ओके, मीटिंग है ना, ठीक है, उसके क्लास भी उसको 20 मिनट ही रहते हैं बस, ठीक है। ओके, वन मोर, एक और बताऊँ अब,
ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। नहीं, मैं असाइनमेंट मतलब लॉजिकली क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आगे तो बढ़ा ही नहीं रहा। आगे तो और बड़े लूप्स हैं, वो तो मैंने बढ़ा ही नहीं है। अगर इससे मिनिमम नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बल्कि मिनिमम तो मैंने निकाल के दिया था, आप फिर इतना सोचने लग गए हो। मिनिमम मैंने निकाल के दिया था, दोनों निकाले थे। मैंने तब पूछा था मिनिमम निकालना होगा, किसी ने आंसर किया था कि सिंबल चेंज कर दें, वो जो ग्रेटर देन था उसको लेस देन कर लें। सोए हुए हैं कसम से, फिर सोचने लग गए हैं और इतना मुश्किल समझ रहे हैं। वही ना, आप लोगों को काम तक बताते सर मैंने कर दिया ऑलरेडी, वो एक सिंबल चेंज करना था। ओके, अगर इससे इवन और ऑड नंबर का पता करना हो, देखना हो कि इवन कौन सा नंबर है जो भी एरे का आ रहा है और ऑड कौन सा है, तो व्हाट विल यू डू गाइस? करो ज़रा इसको, इसके बाद आपको छुट्टी है। तो लगानी है ना भाई, ऐसे तो कोई भी बोलेगा कंडीशन लगानी है। ओ यार, ओके, माइंड में सोच के बताओ मुझे। चल गए, लगा दी। वो कंडीशन क्या होगी, मुझे वो कंडीशन बताओ। If वो जो वेरिएबल होगा उसको रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट आप बताओ, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? 2 पे डिवाइड होते हैं। ओके, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? ओ फेल इन मैथमेटिक्स सारे। वन वाला केड़ा सी? और डॉक्टर साहब आप बताओ, 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर भाई। यार ये तो असल में मेरा ना बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथ पे आपको ऑलवेज दलील करूँगा। हाँ, पहले मैथ करवा लो। ओके ठीक है, इट डजंट मैटर, आप गूगल भी कर सकते हो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि जिसको इसका पता होगा तो वो डेवलपर होगा, ये तो वैसे एक जनरल नॉलेज है। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप जो 2 पे डिवाइड हो जाता है कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर के जरिए। परफेक्ट। और जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? वही है। ओके ठीक है, आप लोगों ने रेडी रहना है। मैंने ग्रुप्स में असाइनमेंट्स के लाइन लगा देनी है, डेली की 2 से 3 असाइनमेंट। जो नहीं करेगा मैं उसे गारंटी देता हूँ नेक्स्ट क्लास में ऐसे समझ लेगा वो डेवलपर है ही नहीं। जिसने अभी इन चीज़ों को कवर अप नहीं करना ना, चीज़ें आगे अभी इसकी इतनी एडवांस चीज़ें पड़ी हैं, एरे को ही लेके मैं यहाँ पे इतनी चीज़ें बता सकता हूँ, बट वो मैं तभी बताऊँगा जब आपको ये कवर होगा। ये समझ ले बेसिक है।